नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, लहसुन की बुआई के समय आपको कौन कौन से खाद डालने चाहिए जिससे कि आपके लहसुन की पैदावार अधिक हो। किसान भाई, लहसुन में खाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर आप शुरुआती अवस्था से अगर लास्ट अवस्था तक लहसुन को पर्याप्त मात्रा में खाद देते हो तो आपके लहसुन की पैदावार निश्चित ही अधिक होती है। तो बहुत सारे खाद ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता लहसुन को शुरुआती अवस्था में होती है। तो इस वीडियो में किसान भाई मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको जब आप लहसुन की बुआई करो तो उस समय आपको कौन कौन से खाद लहसुन की फसल में डालने हैं जिससे कि शुरुआती अवस्था में उसको खाद मिल सके और लहसुन का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकें। तो किसान भाई, इसकी जानकारी के लिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और किसान भाई, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर दिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई लहसुन में खाद की। किसान भाई, वैसे तो लहसुन को बहुत सारे खाद की आवश्यकता पड़ती है। कई सारे किसान भाई लहसुन में जब पानी लगाते हैं तब खाद का उपयोग करते हैं, पहला पानी दूसरा पानी उस समय खाद का उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ खाद ऐसे होते हैं जिनका किसान भाई आपको उपयोग लहसुन की बुआई के समय ही करना है। इन खाद का उपयोग आप जब लहसुन की बुआई कर देते हो उसके बाद आप नहीं कर सकते हो, आपको इसका उपयोग लहसुन की बुआई के समय ही करना है। अब सबसे पहले खाद की बात की जाए तो किसान, अगर आपके पास गोबर का खाद है तो उस खाद का उपयोग आप लहसुन की बुआई से पहले ज़रूर कीजिए, अगर आपके पास उपलब्ध है तो। क्योंकि गोबर का खाद देसी खाद रहता है किसान भाई, काफ़ी ज़्यादा फायदा लहसुन की फसल को गोबर के खाद से होता है। तो अगर आपके पास उपलब्ध है तो सबसे पहले आप इस खाद का उपयोग ज़रूर कीजिए। उसके बाद किसान भाई आपको उपयोग करना है NPK 12-32-16, क्योंकि लहसुन की फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये तीनों पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। तो NPK 12-32-16 में 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटेशियम पाया जाता है। तो आपको NPK 12-32-16 का उपयोग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लहसुन की बुआई करने से पहले आपके खेत में करना है। उसके बाद किसान भाई आपको उसके साथ में लेना है सिंगल सुपर फास्फेट। क्या सिंगल सुपर फास्फेट में मुख्य रूप से सल्फर पाया जाता है। तो सल्फर लहसुन के कंद को बड़ा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो आपको 100 से 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सल्फर खाद का उपयोग लहसुन की फसल में करना है। किसान भाई, सल्फर लहसुन के कंद को बड़ा करने में, लहसुन के कंद को चमकदार बनाने में और कंद के विकास में सबसे महत्वपूर्ण रहता है। तो अगर शुरुआती अवस्था में सल्फर खाद की पूर्ति अगर आपके लहसुन की फसल को हो जाएगी तो आज जो आपका लहसुन का कंद है वो बड़ा बनेगा और चमकदार बनेगा और वजनदार बनेगा। तो कंद को बड़ा करने के लिए आपको सल्फर खाद की पूर्ति तो शुरुआती अवस्था में ज़रूरी करनी है। इसके अलावा किसान भाई आपको 5 किलोग्राम जिंक और 5 किलोग्राम सल्फर अलग से लेना है। इसका आपको एक मिश्रण बना लेना है, क्योंकि जिंक की ज़रूरत भी लहसुन की फसल को बहुत ही होती है और सल्फर जो अलग से आता है उसकी पूर्ति भी अगर आप किसान भाई लहसुन की फसल में शुरुआती अवस्था में कर देते हो तो इसका काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट और काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको लहसुन की फसल में देखने को मिल सकता है। इसका उपयोग आपको लहसुन की जब आप बुआई करो तो उससे पहले करना है। और हो सके तो किसान भाई आप इसके साथ एक कीटनाशक का उपयोग भी ज़रूर कीजिए, साथ में मिला ले, क्योंकि लहसुन में खरपतवार की समस्या बहुत ही आती है, कीट की समस्या बहुत आती है। तो कीटनाशक का उपयोग अगर आप इनके साथ में कर देते हो तो कीटों की समस्या शुरुआती अवस्था में आपके लहसुन की फसल में नहीं आएगी। इन खाद का उपयोग आपको किसान भाई जब आपके लहसुन की बुआई करो उससे पहले कर देते हो तो निश्चित ही आपके लहसुन की पैदावार अधिक होगी, आपके लहसुन का कंद बड़ा बनेगा और वजनदार बनेगा और काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको लहसुन की फसल में इन खाद का देखने को मिल सकता है अगर आप इनका उपयोग करते हो तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी साथ। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद किसान भाई।